लो जी, दूल्हा बन गए महाकुंभ वाले आईआईटीएन बाबा। हिमाचल में की शादी, भोलेनाथ बने साक्षी। इंजीनियर बाबा को मिल गई इंजीनियर दुल्हन। दोनों ने गुपचुप तरीके से की शादी। पहले भोले बाबा के सामने पवित्र बंधन में बंधे, फिर कानूनी तौर पर कोर्ट में एक दूसरे के हुए। पहाड़ों की आगोश में कुछ ऐसे रह रहे थे कि किसी को पता ही नहीं चलने दिया। 15 दिन बाद सामने आई सारी बात, जब पत्नी के साथ घर पहुंचे। बाबा बनने के बाद जो कभी घर नहीं गया, वो अब सीधा पत्नी के साथ पहुंचा। झज्जर पहुंचकर परिवार को दिया सरप्राइज, तो मां ने कराया बहू का गृह प्रवेश। स्वागत किया, मिठाई खिलाई, आरती उतारी और सभी रस्मों रिवाज किए। शादी पर बोले बाबा, हम दोनों बहुत खुश हैं और आगे कुछ खास करने जा रहे हैं। आईआईटीएन बाबा अभय सिंह प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आए। उनकी बातों ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया, लेकिन अब उन्होंने शादी करके एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। अभय सिंह ने हिमाचल के कांगड़ा के अघंजर महादेव मंदिर में शादी की। उनकी दुल्हन का नाम प्रतिका है और प्रतिका भी इंजीनियर है। वो कर्नाटक की रहने वाली हैं। दोनों ने महाशिवरात्रि के महापर्व पर 15 फरवरी को अघंजर महादेव मंदिर में शादी की और 19 फरवरी को कोर्ट मैरिज। शादी के बाद ये लोग धर्मशाला में रह रहे हैं और हाल ही में झज्जर में अपने परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन किसी को भी इनकी ना तो शादी की भनक लगी और ना ही हिमाचल में रहने की। शादी का पता भी तब चला जब ये लोग हरियाणा के झज्जर पहुंचे। यहाँ सबसे पहले वो बैंक गए और वहां KYC कराई। इसके बाद अभय सिंह अपने वकील पिता से मिलने उनके चैम्बर पहुंचे। वहां पिता के नहीं मिलने पर अभय सिंह पत्नी के साथ अपने घर गए। यहां उनकी मां शीला देवी ने बेटे बहू का स्वागत किया। उन्होंने दोनों के माथे पर तिलक लगाया, आरती उतारी, मिठाई खिलाई और इसके बाद बहू का गृह प्रवेश कराया। अभय सिंह ने कहा कि वे शादी के बाद काफी खुश हैं और वे एक सनातन यूनिवर्सिटी स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जहां आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक साधना और पारंपरिक ज्ञान को भी जोड़ा जाएगा। वहीं अभय सिंह की पत्नी प्रीतिका ने अभय सिंह को लेकर कहा कि वे काफी सरल नेचर के हैं, बेहद ईमानदार और सच्चे इंसान हैं। हम दोनों 1 साल पहले मिले थे और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को जाना, समझा और परखा और अब दोनों एक दूसरे के हो गए। शादी के बाद अब ये लोग सनातन यूनिवर्सिटी बनाने पर विचार कर रहे हैं और यहाँ आध्यात्म से जुड़े गुरु साधक एक जगह पर यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, दोनों को बधाई दीजिए और इनके सुखी भविष्य की कामना कीजिए।